कैसे हो? अरे ठीक हूँ। I was telling Dad yesterday तुम स्टार बनना चाहते हो। I need खाना उसके लिए। क्या बता दिया तुमने उन्हें? बाकी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? अभी मैंने बाल बिगाड़े हैं, तो कौन है again? अच्छा, Dad कहीं और जाने के लिए drop me off at school? पता नहीं। Can you please drop me off at school? Ricky, please. चलो। हे विकी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तू सिमी को छोड़ने जा रहा है ना? हाँ अभी जा रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा वो सिमी कह रही थी कि तू कुछ सिंगिंग स्टार बनना चाहता है। हाँ डैड, वही मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अरे तो इसमें बात करने वाली कौन सी बात है? बन जाना सिंगिंग स्टार, कितना अच्छा लगेगा। एक डॉक्टर सिंगिंग स्टार भी है। नहीं डैड, कुछ और बात करनी थी। हाँ तो बोल ना। मैं कह रहा था कि नहीं नहीं, अब तू कुछ मत कह। विकी, हैव यू एनी आइडिया हाउ लकी यू आर बेटा? हाँ, नॉर्फॉक मेडिकल यूनिवर्सिटी में यूं ही हर किसी को एडमिशन का चांस नहीं मिलता। द चेयरमैन, हाँ उसके चेयरमैन मिस्टर क्रिश्चियन स्मिथ, उनकी बीवी आई थी मेरे पास इलाज के लिए कल, और उन्होंने क्या कहा, मैंने उनसे विकी का जिक्र किया और उन्होंने कहा बस व्हाई नॉट। ये तो कमाल हो गया। दैट्स वंडरफुल। देख अगर तूने मेरा ये काम कर दिया ना, मैं तुझसे दोबारा शादी कर लूंगा। बाय गॉड। पहले जरा मुझसे पूछे मैं चाहती हूँ या नहीं। ओए क्यों नहीं करेगी? इतना प्यारा बच्चा चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स चाहिए, लेकिन इसका एडमिशन मैं अब तो करवा के ही रहूंगी। और फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। डैड, हाँ? अब बोल ना। मैं जाऊँ सिम को स्कूल छोड़ने। हाँ जाओ, शी वाज बिगिनिंग लेट। कैरी ऑन, कम ऑन मूव। कुल जी ये उल्लू के बट्टे का होता क्या? क्यों? हम दोनों इसके एडमिशन की खुशी में नाचते रहते हैं और ये पागल ना होवे तो मुंह लटका के घूमता रहता है। अरे होते हैं इसी उम्र में तो उदासी के सिलसिले। नया नया इश्क होता है और उसके साथ नए नए प्रॉब्लम्स। इश्क? हाँ इश्क हो गया इसे? अच्छा। मैंने पहले क्यों नहीं दसिया? इश्क? ओ वाह भाई वाह, कद हो गया इश्क। आप मजाक छोड़िए, अब नाश्ता कीजिए। अब मजाक नहीं यार, मुझे तो इश्क हो गया। किधर ना कौन है? लवलीन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं इस देश में क्या कर रहा हूँ। मेरी मानो तो विकी, कुछ भी मत करो। तुमने बात भी नहीं की जब मैंने फोन किया था, और जैकी से भी नहीं मिली। क्यों मिलो किसी से और क्यों करो किसी से बात? मैं कोई किसी तो नहीं, हमारी दोस्ती को काफी साल हो गए हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता विकी, जब बात टूटने पे आ जाए, all it takes is just a moment. पर टूटने पे आई ही क्यों? तुम बातें ही ऐसी कर रहे हो विकी। तुम ही तो जा रहे हो मुझे छोड़कर यहाँ। लवलीन, अगर तुम कहती कि तुम्हें मेरे साथ इंडिया जाना है, कि तुम मेरे बिना यहाँ अकेली नहीं रह सकती, तब मैं खुश होता। पर तुम तो मुझे ही मना कर रही हो। क्योंकि मुझे इंडिया नहीं जाना है। नहीं जाना है मुझे उन भिखारियों के देश में। जब भीख मांगनी है तो वहीं जाना होगा जहाँ भिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? भिक्षा। विकी, तुम ये कैसी लैंग्वेज बोल रहे हो? भिक्षा? हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हिंदी में रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने बताया था कि साधुओं को जो भीख दी जाती है उसे भिक्षा कहते हैं। ओह, तो अब तुम एक साधु बनने जा रहे हो? हाँ, हालात ही ऐसे हैं। और वैसे देखो तो कलाकार एक साधु ही होता है। Shut up, विकी। सुनो, तुम्हारा साथ चाहिए। आज शाम को परफॉर्मेंस है। I'd like your wishes. एक और परफॉर्मेंस, यानी आज फिर अंग्रेजी शादी में तुम हिंदी गाना गाओगे? हाँ, क्यों नहीं। हिंदुस्तानी शादियों में हम अंग्रेजी गाने गाते हैं। Come on, wish me, please, please. Okay, all the best. अब एक और गाना। मुस्कुरा दो। अब देखना शो हिट होगा। कल कॉलेज साथ चलते हैं। ओके, I'll come pick you up. Bye. कॉलेज तो हम साथ जरूर जाएंगे विकी, लेकिन तुम्हारा आज का शो होगा अटर फ्लॉप। जूते पड़ेंगे जूते। शो माय फुट। Which one? Shut up, विकी। तो दिल जब मिल जाते हैं तो हो जाती है शादी। एक रंग में रंग जाते हैं दोनों जीवन साथी। Congratulations, congratulations.
Congratulations. हंसी खुशी से ये रहे दोनों जीवन साथी, दो दिल जब मिल जाते हैं तो हो जाती है शादी. Congratulations. Congratulations. Hello. Hello. Can you come faster? Hi guys. Hi, beautiful. गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं. तो फिर चलो. Let's go. और हाँ, by the way, तुम लोगों का शो कैसा रहा? बकवास. Excuse me. That's news to me. ये सब सुनना इसको पसंद है. हमेशा ये कहती है. आज मैंने कह लिया. अच्छा. वो तो मैं तब कहती हूँ जब तुम लोग बेकार सिंगर्स के बकवास गाने गाते हो. और पता नहीं फिर भी कोई स्टूपिड लड़कियां पागलों की तरह. So weird. Yeah, shut up, okay? हम वही गाने गाते हैं जो पॉपुलर है. अरे forget it यार. ये सब करना बेकार है. What's wrong with him, Jackie? जब देखो मुझसे झगड़ा करता रहता है. What is wrong with you, Vicky? बाकी का झगड़ा तुम लोग कॉलेज चल के पूरा कर लेना, okay? Now let's make a move. तो चलो. Move it, man. Oh. लो आ गया तुम्हारा आर्ट. Okay, bye. Bye, Okay, Vicky. take care. Wanna jump? Bye, Vicky. See ya. God, कितनी लड़ाई करते हो यार तुम लोग. अच्छा वो अलग-अलग क्लासेस में. हाँ, अपने अपने क्लास में जाके थोड़ा कूल डाउन हो जाते हो. पर विकी तो कल रात से ही परेशान है. Really don't know what's wrong with him. यार उसके घर पे कुछ एडमिशंस की प्रॉब्लम चल रही है. Now he doesn't want to do that and that isn't it. पर इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है जाती है? अब कोई ना कोई डिसीजन तो उसे लेना ही पड़ेगा अपने करियर को लेकर. इनफैक्ट जो लोग ब्राइट होते हैं उनके लिए तो और भी जरूरी है कि कोई बेकार की कंफ्यूजन में अपना टाइम वेस्ट ना करें. और फिर विकी को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ. मैं नहीं चाहती कि उसकी ब्रिलियंस यूं ही वेस्ट हो. यार लेकिन आज तो वो बहुत अपसेट है. कह रहा था शायद एक हफ्ता रह गया फॉर्म्स के लिए. डोंट वरी. एक बार मेरी बात हो जाने दो विकी से. I'll take care of her. Oh yeah? Yes. But you know what, Jackie? Problem विकी की नहीं है. तुम सब लड़कों की है. तुम लोगों के दिमाग का ट्रांसमीटर समझदारी के सिग्नल्स रिसीव ही नहीं करता. What to do with you guys? Yeah, kick-ass. Thank God तुम हो ना उसका ट्रांसमीटर तेज करने के. तुम्हारे लिए भी तो भेजी थी भगवान ने एक. याद है वो Sharon? Give me a break, man. Sharon के साथ होने से तो अच्छा है कि मैं बिना दिमाग के घूमता रहूं. हाँ, but listen, talk to him. हाँ, he's very upset. Don't worry, Jackie. I'll take care of him. Let's go. Let's go. Come on. Kunal. Hi. Hey, Vicky. What a pleasant surprise, man. What's happening? Good to see you. कैसे हो? फिर से उदास लग रहे हो? आजकल इतने उदास क्यों लगते हो यार? जब भी मैं उदास हूँ मैं आपके पास आ जाता हूँ. लंदन की सारी सड़कों पर घूमने के बाद आज सुबह रेडियो स्टेशन में तुम्हें याद कर रहा था. तुम्हारा एक फेवरेट गाना बजा मैंने. अरे प्रॉब्लम क्या है? क्या बताऊँ? काश मैं आपकी तरह जीनियस होता. आप डॉक्टर हैं और आप म्यूजिक के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं. You are such a popular radio jockey. बस मेरी तारीफ करना बंद करो. तुम्हारे कैलिबर के बारे में मैं क्या सोचता हूँ तुम्हें अच्छी तरह पता है. You are a genius of a purer variety. Anyway, बात क्या? मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ. किससे? मम्मी डैडी से. घर में एडमिशंस की बात चल रही है और it depresses me. विकी, जब तक तुम बात नहीं करोगे तब तक डिप्रेशन तो रहेगा ही. खामखा तुम ये गिल्ट का बोझ लेके घूमे जा रहे हो. तुम ये तो सोचते हो कि जब तुम मेडिसिन करने से इनकार करोगे तो उन्हें क्या लगेगा, कितना बुरा लगेगा. लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि उनके दिल पर क्या बीतेगी जब उन्हें यह पता चलेगा कि तुम कभी मेडिसिन में इंटरेस्टेड थे ही, कि तुमने एडमिशन सिर्फ उनका दिल रखने के लिए लिया. सोचो कितना अपसेट होंगे वो. They'll be shattered कि उनका बेटा जिसे वो इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं.
वो उन्हीं की वजह से इतना डिप्रेस्ड है, इतना अपसेट है। थिंक अबाउट इट मैन। और अगर तुम उन लोगों से बात करोगे तो इतना गिल्टी महसूस नहीं करोगे, चुप रहोगे, यू विल फील वर्स। और अभी अगर बात करोगे तो उन्हें कम हर्ट होगा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। ठीक है, एटलीस्ट इस बात की क्लैरिटी तो है कि मेडिसिन नहीं करना चाहते। मुझे डर लगता है, क्या मेरा ऐसा सोचना बेवकूफ़ी तो नहीं? ये तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं, एंड दैट्स नो प्रॉब्लम। ऐसा डिलेमा तो लोगों की जिंदगी में अक्सर आता है कि दिल की बात सुने या दिमाग की बात सुने। और ऐसे में हमेशा दिल की बात ही सुननी चाहिए, क्योंकि दिल सच कहता है हमेशा। वो कभी तुम्हें गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। So, listen to your heart, always and carefully. ठीक है, आप बताओ कौन सा ट्रैक प्ले किया मेरे लिए? हाँ, दिल, देखो आज जो गाना तुम्हारे लिए बजाया, उसके वर्ड्स आज तुम्हारी सिचुएशन के लिए बिल्कुल आप। दिल की बात दिल में ना रखना। Wanna come? No thanks. Some other time. मुझे ऑडिशन के लिए जाना है अभी। All the best. Take care and be good to yourself and to your parents. Okay, thanks a lot. Bye. डैड, डैड, विकी, तुम जो हैरिस के यहाँ गाना गाने गए थे? जी वही परफॉर्मेंस थी। तुम जानते थे कि उनके वहाँ शादी है ना? हाँ। विकी, तुम्हें शादी में नहीं गाना चाहिए था। यही आपसे कहना चाहता था डैड। Look, विकी, no more arguments on this. तुम्हें शादी में नहीं गाना चाहिए था, that's it. माँ, विकी, तुम्हें शादी में नहीं गाना चाहिए था। हैरी किधर था यार? गुड मॉर्निंग। सवेर तो 6 माइल भाग चुका हूँ मैं। क्या करूँ यार, गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। आज पता नहीं सुबह ना ही विकी की आवाज़ सुनाई दी, ना ही उसका गिटार, दोनों चुप थे। सुबह से अजीब सा मूड हो रहा है यार। हाँ, तेरा मूड ठीक कर देता हूँ। अरे बात आजा आजा, बैठ जा यार। ओवर नहीं बता ना, मिठाई कौन सी मंगाऊं? क्यों भाई, कुछ और टैक्सियाँ खरीद ली क्या? यू आर समथिंग होमी? टैक्सी वैक्सी में यार, बात तो ये है कि रब इतना महंगा है ना, उसका 10 गुना मुझे मिला। अच्छा ये तो बता, बात क्या है? बड़ी खुशी झलक रही है। कम ऑन यार, टेल मी। कुणाल आगे रिसर्च करेगा, कल रात को खबर देगी। उनको ये बात सुनाऊंगा, बहुत खुश हो। वो मुझे यही कहती है कि कुणाल और विकी की दोस्ती बनी है, बिकॉज कुणाल इज अ इंस्पिरेशन फॉर विकी, रोल मॉडल है उसके। यार एक और गाना है, you know, Vicky has to fill in some form, जिससे अपनी प्रोफाइल रिपोर्ट सबमिट करनी है। ये कुणाल मदद कर देगा उसकी? अरे यार, तो फिक्र मत कर, कुणाल सब करा देगा। बेटा किसका है? और वैसे भी इसका तेरे जैसा बेफिक्र दोस्त हो, फिक्र उसे कोसों दूर भागती है।
यार सारी मैंने तेरे को बोला है, ये सारी बातें तो पंजाब में छोड़ के आया कर। पंजाब पे पंजाब वाज टुडे, आज की बात करना यार। देख टुडे इज अ ग्रेट डे, और खुशी की न्यूज़ सुनाई है तूने, वी नीड टू सेलिब्रेट। नाउ लेट्स गो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मूड खराब है? सॉर्ट ऑफ। फिर से लवलीन से झगड़ा हुआ ना? आप फिर से एल्बम क्यों देखने लगी मामा? क्या आप बहुत डिप्रेस हैं? तू मुझे बता, लवलीन से झगड़ा क्यों करता है? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, जब से तेरे ताऊजी का फोन आया है घर की बहुत याद आई है। माँ मैं अब तक हैरान हूँ, आप इंडिया को घर मानते हो, यहाँ की याद आती है। हाँ बेटा, बहुत याद आती है तेरी बीजी, तेरे ताऊजी, सब की। वो दिन जब हम पंजाब को छोड़कर निकल रहे थे। तू रो क्यों रही है? हाँ? जब इस घरवालों ने हमें अपना नहीं समझा, अपने सगे भाई को दुश्मन समझा, तो इनके लिए क्या रोना? हाँ? बीजी तो हमारी अपनी है ना? कोई नहीं है हमारा यहाँ, ना इस घर में, ना इस गांव में, ना इस मुल्क में। कभी वापस नहीं आएंगे यहाँ। चलो बैठो बिठाएंगे, चलो। चल भाई। घर से टांगा चला तो सब कुछ छूटता सा लग रहा था। मैंने चलते टांगे से देखा, खिड़की पर बीजी खड़ी थी चुपचाप। हमें पुकार कर रोकना चाहती थी, पर बाबूजी के वजह से चुप थी। मैं भी भागकर उनसे गले लगकर कहना चाहती थी, बीजी आपका सरब कहीं नहीं जा रहा, हम यहीं हैं आपके पास। पर मैं कुछ नहीं कहा, टांगा चलता रहा। सरब ने बीजी को नहीं देखा, फिर गली का मोड़ आया। कोई कुछ भी ना कह पाया, क्योंकि शायद हमारी आगे की जिंदगी यहाँ लंदन में भी। और आपको डैड ने बताया नहीं क्या बात थी आफ्टर ऑल? तेरे ताऊजी ने ऐसी कुछ बातें कही थी जिससे सरब बहुत अपसेट हुए, खासकर इसलिए कि बाबूजी चुप रहे। तेरे ताऊजी और ताईजी जो भी कहते गए, बाबूजी मानते गए। सरब ने भी कुछ नहीं कहा और फिर उन्होंने डिसीजन ले ही लिया इंडिया छोड़ने का। यू नो मामा, आपका जो प्यार है ना डैड के लिए, इट्स ब्यूटीफुल।